अमीन हफीज पहुंच गए हैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट में। ये वो कॉलेज है जहां पर तलबा और तालबात के सालाना थीसिस की नुमाइश जारी है। यहाँ पर मौजूद मुख्तलिफ जो शोबे हैं, आर्ट है, पेंटिंग है और उसके अलावा जितने भी यहाँ पर डिपार्टमेंट्स हैं, उन तमाम शोबों के जो तलबा और तालबात हैं उनके सालाना थीसिस यहाँ पर रखे गए हैं, जिसे मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन ही नहीं, मुख्तलिफ कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के तलबा और तालबात भी बड़ी तादाद में देखने आ रहे हैं। अभी हम ये तमाम थीसिस भी आपको दिखाएंगे, तलबा और तालबात की राय भी आप तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट के जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तज़ा ज़ैदी, हम उनसे भी बात करें ताकि बच्चों के जो सालाना थीसिस वर्क है उसके बारे में वो अपने ख्यालात आप तक पहुंचाएं। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में तलबा और तालबात के सालाना थीसिस की जो नुमाइश जारी है उसकी तफसीलात हम मालूम करते हैं। इस वक्त हमारे साथ NCA के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तज़ा जाफरी मौजूद हैं। हम प्रोफेसर साहब से बात करते हैं कि आप हमें बताइए कि बच्चों के ये कितने थीसिस इसमें रखे गए हैं और उन बच्चों के इस काम के बारे में हमें बताइए। ये जिसमें तकरीबन NCA के तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उससे स्टूडेंट्स का काम यहाँ पे डिस्प्ले पे है। अराउंड 200 स्टूडेंट्स का काम होगा ये, जिसमें फ़ाइन आर्ट्स, डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, फिल्म, म्यूज़िकोलॉजी और मास्टर्स के भी है, कल्चर स्टडीज़, इंटीरियर, मल्टीमीडिया आर्ट्स। अच्छा, ये बच्चों की जो सालाना थीसिस होते हैं ये इनकी अहमियत क्या है? देखिए जी, उनके लिए भी बहुत बड़ी अहमियत होती है और जो व्यूअर्स हैं और जो बाकी आर्ट जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंस है इसकी, इसलिए कि ये 4 साल की एक एफ़र्ट होती है उनकी, जो कि एक डिग्री शो की शक्ल में, एक थीसिस वर्क के शक्ल में सामने आती है। और उनका भी ये एक्चुअली सारा जो NCA का एक्सपीरियंस है इसमें वो रिफ्लेक्ट करता है। और जो तालिब इल्म के पास या फेल होने का इन्हिसार भी उनके सालाना थीसिस पर है। ये बहुत ज़्यादा अहमियत है। जी, बहुत अहमियत है। और इसी तरह से जो व्यूअर है उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट इसकी अहमियत है कि उन्हें एक ही वक्त में एक ही छत के नीचे इतना सारा काम मिल जाता है देखने। और जो आर्ट के तालिब इल्म हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, उनके लिए भी एक मौका होता है। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि NCA के तलबा और तालबात के जब थीसिस की एग्जीबिशन होती है तो इसको न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से जो माहिरीन हैं बड़ी तादाद में लोग इसको देखने आते हैं, ऐसा होता है? देखिए जी, जो लोग यहाँ पे विज़िट कर रहे होते हैं वो तो ज़रूर आते हैं और कुछ लोग प्लान करते हैं कि जब उनका विज़िट है इन डेट्स में हो जाए। और उससे सिवा जो तमाम जो मिशंस हैं पाकिस्तान में, जो एम्बेसीज़ हैं जी वो बिल्कुल आती हैं, एम्बेसडर्स आते हैं, उनका जो मिशन यहाँ पे आता है और बड़ी सी प्रेजिडाई नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे है। और हमारे जो ज्यूरर्स हैं वो सारे पाकिस्तान से आते हैं। अच्छा जी, अक्रॉस द कंट्री डिफरेंट अपने फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आके अपनी जूरी का पार्ट बनते हैं, बच्चों के वो थीसिस को असेसमेंट करते हैं और फिर वो मार्किंग करते हैं। बिल्कुल, जो रिनाउंड प्रोफेशनल्स हैं, जो जिस फील्ड का जो एक्सपर्ट है वो यहाँ पे आता है। अच्छा डॉक्टर मुर्तज़ा साहब, आप ये बताइएगा कि ये NCA का इतना बड़ा रोल है तो और इसको अभी तक भी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट कहा जाता है। ये यूनिवर्सिटी कहते हैं बन रही थी, बन गई है, नहीं बनी, ये ज़रा थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं। हमें चार्टर मिल गया है माशाल्लाह। जी, NCA को यूनिवर्सिटी का चार्टर मिल गया है। ज़बरदस्त। लेकिन नाम हमने इसका चेंज नहीं किया, हमने NCA ही रखा है क्योंकि ये एक ब्रांड बन गया है
हाँ। तो हमने यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल गया है। तो आप अपने तालिब इल्मों का जो थीसिस वर्क यहाँ पर वो एग्जिबिट किया गया है उस बारे में बताएं कि बच्चों ने कैसा काम किया है और आप मुतमईन हैं उनके काम से? देखिए जी, बहुत मुतमईन हूँ, बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है, क्योंकि मुझे तो फीडबैक आती है जो व्यूअर्स की जी, और इस मरतबा तो बहुत ज़्यादा लोगों का उसमें एक इन्फ्लक्स जो है बहुत ज़्यादा था। और मुझे फीडबैक यही आई है कि हर साल गुज़श्ता सालों की निस्बत बहुत इम्प्रूवमेंट है आर्ट के एरिया में, डिज़ाइन में और तमाम एरियाज़ में ये बेहतरीन काम देखने को मिला है। जी, आपने देखा नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट अब यूनिवर्सिटी का दर्जा अख्तियार कर चुका है, लेकिन डॉक्टर मुर्तज़ा जाफरी बता रहे हैं कि उन्होंने कॉलेज का जो नाम है दुनिया चूँकि NCA के नाम से जानती है, इसलिए उन्होंने नाम तब्दील नहीं किया, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट ही रहेगा, लेकिन बन ये यूनिवर्सिटी गई है। अब प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तज़ा जाफरी जो हैं NCA के वाइस चांसलर हैं। इस वक्त हम नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट के टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, जहां पर तलबा और तालबात के मुख्तलिफ थीसिस जो है वो नुमाइश के लिए रखे गए हैं और इनमें बच्चों ने मलबूसात को इतने प्यारे कलरफुल अंदाज में पेश किया है और इनका मुख्तलिफ थीम है। इस वक्त अमीन हफीज़ जहां मौजूद हैं, ये एक सारी तालबा ने बनाई है और वो देख सकते हैं कि सारी का कपड़ा और उसके ऊपर जो कलर्स इस्तेमाल किए गए हैं, अपनी मिसाल आप हैं। जी, आप बताएंगे कि आपका ये काम क्या है, इसमें स्पिरिट क्या है और थीम आपने क्या दिया है? जी, जो मेरी इंस्पिरेशन है वो मुल्तानी ब्लू पॉटरी से है। ये पाकिस्तान का एक क्राफ्ट है जो फेड हो रहा है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम से एक ही जैसा काम हो रहा है, पैटर्न्स में भी, कलर्स में भी। तो मैंने सिरामिक के एक प्रोडक्ट को उठाया है, उसको मैं टेक्सटाइल्स में लेकर आई हूँ। मैंने होम डेकोर के कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं जिसमें मैंने नीडल पंचिंग की टेक्निक को यूज़ किया। अब नीडल पंचिंग में एब्स्ट्रैक्शन में काम होता है, तो मेरी काम में इनोवेशन यही है कि मैंने उसी टेक्निक में डिटेल्स को अचीव किया। और अगर हम इसके डिज़ाइंस की बात करें तो डिज़ाइंस में या सिर्फ ज्योमेट्रिक होता है या सिर्फ फ्लोरल होता है, तो मैंने उन दोनों का फ्यूजन किया पहले और उसी के ही टिंट्स और टोन्स में काम किया हुआ है। अच्छा, ये बताइए, आपने ये जो आपका थीसिस है इसमें क्या थीम है और क्या आप एक्सप्लेन करना चाह रही हैं? बेसिकली मेरा टॉपिक है एलोवेरा एंड टेक्सटाइल्स। ठीक है, मैंने एलोवेरा प्लांट से इंस्पायर्ड होकर सारा काम किया। फर्दर मैं इस प्लांट की प्रॉपर्टीज़ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी, जैसे एंटी माइक्रोबियल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल है। तो मैं चाहती थी कि उसकी प्रॉपर्टीज़ को मैं टेक्सटाइल्स के अंदर लेके आऊँ। और फर्दर मैंने फॉर द डिज़ाइन इंस्पिरेशन मैंने इसकी माइक्रो फोटोग्राफी करवाई। माइक्रो फोटोग्राफी से इंस्पिरेशन लेके मेरे सारे डिज़ाइंस क्रिएट हुए। और उसके बाद फर्दर मैंने इस प्लांट की कलर स्टडी की कि कैसे डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में अपने कलर चेंजेस आते हैं इस प्लांट के अंदर। वो कलर चेंजेस करने के बाद मेरी कलर पैलेट एक्सट्रैक्ट वहाँ से हुई है सारी। तो फिर मैंने अपने डिज़ाइंस क्रिएट करके सॉक्स के ऊपर प्रिंटिंग करवाई है, क्योंकि मैंने एक मार्केट सर्वे भी कैरी आउट किया था कि अभी आके सबसे ज़्यादा स्वेटिंग और स्मेल का कंसर्न हमारे सॉक्स में होता है। एंटी माइक्रोबियल सॉक्स की डिमांड भी इंक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है, डे बाय डे। तो उस वजह से मैं एक एंटी बैक्टीरियल सॉक्स हैं मेरे। अच्छा, मतलब ये सॉक्स पहन लें तो कोई बैक्टीरिया, कोई जरासीम आपके पाँव को नहीं छू सकते? जी, ऑब्वियसली देखिए, जब स्वेटिंग होती है तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होकर डबल होता जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब स्वेटिंग होगी तो ये बैक्टीरिया को किल करेगा, तो वो बैक्टीरिया वहीं रुक जाएगा, उसकी फर्दर ग्रोथ नहीं होगी। ले जी, NCA की एक तालबा ने ऐसा डिज़ाइन किया है मलबूसात को और उसको सॉक्स उसकी डिज़ाइन कर दी हैं। बेटी ये कह रही है कि उसकी डिज़ाइन की हुई सॉक्स जो भी पहनेगा बैक्टीरिया करीब ही नहीं फटकेगा, मतलब आप बीमारियों से भी महफूज रहेंगे। टेक्सटाइल डिपार्टमेंट की एक तालबा माहनूर ज़हीर ने ऐसे ऐसे डिज़ाइन मलबूसात के तैयार किए हैं
कि उनकी तफसीलात हम मानूर से ही पूछते हैं। जी मानूर, बताइएगा आपके थीसिस की तफसीलात। Assalamu alaikum sir. First of all, my topic is about psychedelic experiences, my very own experiences. तो सबसे पहले मैंने किया ये कि मैंने अपने experiences को, जिन्होंने मेरी personality को improve करने में help की थी, उनको मैंने write down किया। फिर then working as a concept artist, मैंने अपनी compositions अपने text के according generate की और फिर उनको render किया Procreate में। Furthermore, I wanted to capture the essence of kaleidoscopic view, like that's a phase during psychedelic experience. तो उसके लिए मैं prints और patterns मैंने create किए। Other than that, I've worked as a surface designer और I've explored my prints and patterns on a vast range of different materials. Like I've used synthetic jute, I've used crepe, I've used silk, katan silk, wrought silk, parachute. I have articles in fleece as well. I have also explored my prints on metal and plastic surfaces as well. अच्छा मानूर, ये बताओ ना, जो टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स हैं ये कपड़ों के ऊपर फूल बूटे कलर्स ये यूज़ करते हैं। आपने अपनी जो मलबूसात के डिज़ाइन थीसिस तैयार किया है, इसमें कलर्स तो डेफिनेटली इस्तेमाल हुए हैं, इसमें आपने पिक्चर्स फेस इसको ज़्यादा नुमायाँ किया है। सर बेसिकली द रीज़न इज़ यहाँ पे आप पाकिस्तान में आप ज़्यादा प्रिंट्स और पैटर्न्स फूलों में ही देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स होंगे या फिर डिजिटल एलिमेंट्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा फूल ही होंगे। तो पर्सनली आई हैव दिस ओपिनियन रिगार्डिंग दैट कि आई डोंट रियली लाइक इट। हर एक का अपना स्टाइल होता है काम करने का, तो माई स्टाइल इज़ मोस्टली दैट आई हैव स्ट्रेंथ इन प्रिंट्स एंड पैटर्न्स, बट माई स्ट्रेंथ इज़ के आई मेक कन्वर्सेशनल प्रिंट्स। लाइक उनमें फेसेस होते हैं, उनमें एनिमल्स होते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट रियली लाइक इनकरेज इन इंडस्ट्री और इन लोकल मार्केट। आप क्या समझते हैं कि आपके काम की जो डिमांड है जी जी वो पाकिस्तान में ज़्यादा है या बॉर्डर के उस पार है? सर रियली द थिंग इज़ कि वैसे तो ट्रूली स्पीकिंग पाकिस्तान में जो यंग माइंड और यूथ है उनके साथ मेरा जो इंटरेक्शन हुआ है अभी पूरे डिस्प्ले में, तो आई एम गेटिंग अ ह्यूज एंड मैसिव पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड फीडबैक। सो दे आर इनकरेजिंग माई डिज़ाइंस और दे आर बाइंग माई डिज़ाइंस। मोस्ट ऑफ देम आर ऑलरेडी सो। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट के मुख्तलिफ शोबों में हमने तलबा और तालबात के थीसिस का आपको तारुफ कराया। इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट हैं और इतने ज़्यादा तलबा के ये सालाना थीसिस यहाँ पर रखे गए हैं कि एक से बढ़कर एक थीसिस है। यहाँ पर आने वाले मुख्तलिफ अफराद का ये कहना है कि हमारे बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं, ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि बच्चों पर थोड़ा सा उनको प्यार मोहब्बत, उनको शाबाश दी जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए तो वो खूब से खूब तर काम करते हैं। अब यहाँ पर मौजूद मुख्तलिफ बच्चों से हम बात करते हैं और उनका थीसिस वर्क के बारे में उनकी राय लेते हैं। आप हमारे साथ आइएगा। जी बेटे, आप क्या कहेंगे? आपने थीसिस देखे हैं बच्चों के? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद है। मैं यहाँ पे असल में मेडिकल स्टूडेंट हूँ, लेकिन यहाँ पर हम पहली बार इस इवेंट में आए हैं और माशाल्लाह से बच्चों का वर्क जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। और स्पेशली जो विजुअल आर्ट्स का डिपार्टमेंट है वहाँ पर हमने बहुत ही अमेजिंग जो है वो आर्ट वर्क्स देखा है। तो वही बात आ गई कि बस यहाँ आपके चैनल के थ्रू मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट भी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी जो हैं उनके जो हेड्स हैं वो भी उन्हें चाहिए कि बच्चों को सपोर्ट भी करें और इस तरह से उनकी हौसला अफजाई भी होती है। तो बड़ा एक अच्छा इवेंट था और आर्ट वर्क बहुत ज़बरदस्त था, विजुअल आर्ट्स का और ख़ास तौर पर जो है फ़ाइन आर्ट्स का। अमेजिंग आर्ट वर्क, अमेजिंग। जी आप क्या कहेंगे? जी मेरा नाम नदीम सफदर है और मैं भावलपुर से बिलोंग करता हूँ। माशाल्लाह सब बच्चों का अच्छा काम है और टेक्सटाइल हो गए, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं जिनमें सब बेसिकली बहुत ज़बरदस्त काम है। आप अपने जो थीसिस है उसके बारे में एक्सप्लेन करें, क्या क्या चीज़ें हैं, थीम क्या है इसके अंदर, क्या आप कहना चाह रहे थे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एजाज़ अफरीदी है, मैं ताल्लुक़ फाड़ा से रख रहा हूँ और जो मेरा कॉन्सेप्ट है सिरामिक्स लाइट स्कल्पचर है
और जो आप एज आ स्कल्पचर भी रख सकते हो और एज आ लैम्प भी यूज़ कर सकते हो। और जिसका इंस्पायरेशन है शेप का, मैंने आग से लिया है, और जब आग लगाती है तो उसको थोड़ा सा हवा दे के डिफरेंट शेप निकल आते हैं, तो मैंने उनको कैप्चर किया, उसके बाद स्केचिंग किया और उसके बाद ये मैंने डेवलप किया है चीज़। अपने थीसिस के बारे में बताइएगा। दरअसल मैंने वॉल सिटी अंदरून लाहौर की टोपोग्राफी पे काम किया, टॉप व्यू पे। लाइक एरिया व्यू में हम किसी भी सड़क को या बिल्डिंग को देखते हैं तो हमें कोई ना कोई शक्ल, कोई ना कोई शेप हर इमारत की मिलती है। तो मेरी डिज़ाइन इंस्पिरेशन वॉल सिटी से है। आम अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि हमने लाहौर के नक्शे को टाइल्स की सूरत में बना के पेश किया है। मतलब अगर अमीन हफीज़ साहब लाहौर को हेलीकॉप्टर में बैठ के सैर करें, जी, बिल्कुल। तो हेलीकॉप्टर से अगर मैं नीचे देखूं तो नीचे जो लाहौर मुझे नज़र आएगा, जो सड़कें, बिल्डिंग्स, आपने उसको डिज़ाइन किया है अपनी टाइल्स में। जी बिल्कुल। लाइक हम कह लें हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन से हम नीचे को देखते हैं तो हमें जो शक्ल नज़र आती है वो शक्ल मैंने अपने टाइल्स पे ट्रांसफ़र की है। मतलब कौन कौन से नुमाया तौर पे आप वज़ीर खान मस्जिद से लेकर उर्दू बाज़ार तक के एरियाज़ को मैंने कैप्चर किया है। वाह वाह, ये देखे ना, एनसीए के तालब इल्म ने लाहौर को, खुसूसन वॉल्ड सिटी को, जो मस्जिद वज़ीर खां से लेके उर्दू बाज़ार तक का जो एरिया है, उसको ऐसे जैसे आप हेलीकॉप्टर में या जहाज़ में बैठ के नीचे देखते हैं तो जो व्यू नज़र आता है, यानी कि सड़कें, बिल्डिंग्स के ऊपर वाला हिस्सा, इस नौजवान ने उस तमाम एरियल व्यू को अपनी टाइलों के ऊपर डिज़ाइन कर दिया है। आपने ये थीसिस देखे हैं तालिब इल्मों के, क्या कहेंगे इन थीसिस के बारे में? सारे बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है और बहुत अच्छा आउटकम निकला है, बहुत अच्छा काम किया है सारे डिपार्टमेंट्स ने। खुसूसन कोई ख़ास आप कहना चाहें किसी शोबे के, आपको उनके थीसिस बड़े पसंद आए हैं? सिरेमिक्स का बहुत अच्छा है और टेक्सटाइल का बहुत अच्छा है, वीसीडी का भी बहुत अच्छा है, ये डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट्स। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट में जहां मुख्तलिफ शोबों में तलबा और तालबात के सालाना थीसिस की नुमाइश जारी है, वहीं इस कॉलेज के होनहार तालिब इल्म जिन्हें म्यूज़िक से प्यार है, वो अपने फ़न का इजहार इसी म्यूज़िकल इक्विपमेंट के ज़रिए कर रहे हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं। एक मिनट, आप बताइए आप कौन से डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं? मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग का हूँ। इंटीरियर डिज़ाइनिंग के। और आपका ताल्लुक किस शहर से है? मैं पेशावर से बिलोंग करता हूँ। केपी के पेशावर से। और आप? मैं प्रोडक्ट डिज़ाइन डिपार्टमेंट है मेरा, अदनान नाम है मेरा, और मैं पेशावर से ताल्लुक है मेरा। केपी। वाह 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 वाह, केपी के पेशावर, हमारी जान, केपी के सूबा। ज़रा पेशावर का रवायती अंदाज का जो आपके गीत हैं, अमीन हफीज़ साहब को ज़रा वो सुनाएं। आते हैं ना? जी ज़रूर जी। ले जी, केपी के का रवायती गीत आने लगा है। क्या आने लगा है? अमीन हफीज़ साहब आपको दिखाते हैं। ये पेशावर वाला डांस है जो पंजाबी डांस है? डिस्को मिक्स डांस है, ब्रेक ये डांस। मिक्स डांस अमीन हफीज़ साहब ने किया है। चारों सूबों की जंजीर, चारों सूबों का रवायती डांस अमीन हफीज़ साहब ने कर दिया है।
जी, आप बच्चों के थीसिस के बारे में क्या कहेंगे? मैं आज आई हूँ और मैंने थीसिस देखे हैं और मैं हैरान हो गई हूँ। बच्चों ने इतनी मेहनत की है, इतने लगन से उन्होंने काम किया है कि मुझे यकीन आ गया कि अगर इतनी मेहनत मैं भी करूँगी तो मैं भी पास हो जाऊँगी। बच्चों की थीसिस मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लगे हैं, आपने कहाँ कितने देखे हैं, क्या कहेंगे बच्चों के काम के बारे में? जी, बड़ा बेहतरीन था। मैं बड़ा इंस्पायर हुआ इन लोगों से। हालांकि मैं यहाँ पर 2-3 साल से आ रहा हूँ देखने के लिए। सबसे अच्छा तो मुझे इन लोगों का काम लगा है वो VCT का लगा है। बहुत क्रिएटिव और बहुत मज़ेदार इन लोगों ने काम किए और इस तरह की मेरा ख्याल है कि कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में मौके मिलने चाहिए बच्चों को। मुझे तो बल्कि ये लगता है कि इन लोगों को बजट मिलना चाहिए प्रॉपर, इनके थीसिस डिस्प्ले का, इन लोगों की फिल्म्स का, इन लोगों के बाकी काम का, ताकि इन लोगों की हौसला अफजाई हो और ये लोग जो है इससे ज़्यादा बेहतर काम कर सकें। बहुत बेहतरीन काम था। मैं तो चाहता हूँ कि हुकूमत इस लेवल पर जो है ना इन लोगों को सपोर्ट करे और ये मज़ीद अच्छा काम भी कर सकें। थैंक यू। जी, आप क्या कहेंगे? बच्चों ने इतना मेहनत की है, तालिब इल्मों ने, तो आप भी तो तालिब इल्म मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी चीज़ें मैंने देखी हैं दे वर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर्ब। जो इन्होंने परसीव किया, बच्चों ने अपनी परसेप्शन जिस तरह से शो की हुई अपनी चीज़ों में, अपनी विजुअल चीज़ों में, अपनी पेंटिंग में, दैट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आज हमने आपको नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट के सालाना थीसिस की नुमाइश दिखाई। आपने देखा कि मुख्तलिफ शोबों के तलबा और तालबात ने अपने सालाना थीसिस पे इतनी मेहनत की कि देखने वाले देखते ही रह गए, बल्कि मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन ये कहने पर मजबूर हो गए कि पाकिस्तानी नई नस्ल के जवानों में और तलबा और तालबात में टैलेंट की कमी नहीं। उम्मीद है आपको नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट के इन तलबा और तालबात के थीसिस ज़रूर पसंद आए होंगे। कैमरामैन हसन जान, शाहिद और इमरान नूर के साथ प्रोग्राम देखो पाकिस्तान में अमीन हफीज़, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर।